हिमाचल में विधानसभा चुनाव से पहले 2021 में 4 सीटों पर चुनाव हुए थे, जिसमें कि 3 विधानसभा की सीट थी और 1 लोकसभा की सीट थी। और इन चारों सीटों पर कांग्रेस ने जीत दर्ज की और इस बात के संकेत दे दिए थे कि विधानसभा चुनाव में कांग्रेस जीत सकती है। लेकिन इसके बाद भी भाजपा के नेताओं ने इसे गंभीरता से नहीं लिया। हिमाचल में बीजेपी ने कहा था कि रिवाज बदलेगा, राज रहेगा, लेकिन ऐसा नहीं हो सका। भाजपा सत्ता से बाहर हो गई। हिमाचल अब भगवा राज्य की लिस्ट से निकल गया है। बीजेपी के हार की असली वजह क्या है, इसका पूरा विश्लेषण हम इस वीडियो में करने जा रहे हैं। एक शेर है कि हमें तो अपनों ने लूटा, गैरों में कहां दम था, हमारी कश्ती वहीं डूबी जहां पानी कम था। भाजपा में भी इस बार ऐसा ही कुछ हुआ। जमकर बगावत देखी गई। करीब 21 सीटों पर बागियों ने पर्चा भर दिया। भाजपा को हराने में इन बागियों ने बड़ी भूमिका निभाई। भाजपा का वोट कटा और इसका फायदा कांग्रेस को मिला। आपको बता दें कि हिमाचल छोटा राज्य है, 68 विधानसभा सीट है, और अगर इसमें से 21 सीटों पर बगावत हो जाए तो स्थिति क्या होगी आप इसे समझ सकते हैं। बस इन बागियों ने खेल बिगाड़ दिया और भाजपा हिमाचल के मूड को भाप गई थी। आपने देखा होगा कि पीएम ने जमकर रैली की थी, यहां तक कि एक निर्दलीय को चुनाव लड़ने से रोकने के लिए पीएम मोदी ने कॉल किया था। आप समझ सकते थे कि बीजेपी कितनी बेचैन थी और कितनी परेशान थी। शायद तभी पीएम मोदी को एक निर्दलीय प्रत्याशी को कॉल करना पड़ा था। भाजपा की हार का एक और बड़ा कारण है मुख्यमंत्री का चेहरा। जयराम ठाकुर अपनी सीट से चुनाव जीत गए, लेकिन उनको लेकर प्रदेश में नाराजगी थी। खासकर युवा काफी गुस्से में थे। जयराम ठाकुर को लेकर एकजुटता भी नहीं थी। अनुराग ठाकुर कई बार सीएम बनने की इच्छा जता चुके थे। हालांकि मेरा भी यही मानना है कि सीएम पद के लिए अगर बीजेपी नया चेहरा लेकर आती तो शायद परिणाम कुछ और हो सकता था। इसके अलावा हिमाचल बीजेपी के पास बड़े मुद्दे नहीं थे। पूरे हिमाचल में राम मंदिर, धारा 370 का पोस्टर लगाया गया था। अब आप ही सोचिए कि हिमाचल में विधानसभा चुनाव होने हैं तो मुद्दे भी हिमाचल के ही होने चाहिए, लेकिन केंद्रीय योजनाओं पर चुनाव लड़ा गया। आपसे एक और बात का मैं जिक्र करना चाहूंगा। जब हमने बीजेपी प्रेसिडेंट सुरेश कश्यप का इंटरव्यू लिया और हमने पूछा कि आप अपने 5 काम गिनाइए, तो उन्होंने केंद्रीय योजनाओं के काम गिनाए। तो उनके पास मुद्दों की कमी थी, केंद्र के नाम पे चुनाव लड़ रहे थे। और चौथा एक बड़ा रीजन था महंगाई। महंगाई बड़ा मुद्दा था। कई लोगों ने महंगाई को लेकर भी वोट किया है। हम ये कह सकते हैं कि ओपीएस, रोजगार, महंगाई के मुद्दे ने बीजेपी के सपनों पर पानी फेर दिया और बीजेपी से हिमाचल को छीन लिया। हिमाचल के हर 2 से 3 घरों में से एक घर है जहां पे कोई सरकारी कर्मचारी, जहां से कोई है। इसलिए सरकारी कर्मचारी और उनके परिजनों ने कांग्रेस के फेवर में वोट किया। इसका असर आपको आज आंकड़ों में दिख रहा होगा। और एक और जो बड़ा कारण है कि कांग्रेस को जो बड़ी जीत मिली है, इतनी बड़ी जीत का अंदाजा सर्वे एजेंसियां भी नहीं लगा पाई थी। इसका एक बड़ा कारण यह है कि सरकारी कर्मचारी और उनके परिजनों की चुप्पी भी है। सरकारी कर्मचारी सरकार के खिलाफ कैसे बोल सकते हैं, लेकिन आज जब वोटिंग की बारी आई तो उन्होंने अपनी वोट की ताकत का इस्तेमाल किया और ओपीएस के नाम पर कांग्रेस के फेवर में वोट किया। तो मेरे हिसाब से 5 बड़े कारण हैं जिसकी वजह से बीजेपी को हार का सामना करना पड़ा और हिमाचल को खोना पड़ा। आप इसके बारे में क्या सोचते हैं, कमेंट करके हमें जरूर बताइए। और तमाम अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए एबीपी लाइव।